सभी बच्चों को राम राम राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई चैप्टर नंबर फर्स्ट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए, क्वेश्चन है अपने पास 1.3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसकी मैंने इसका सभी वीडियो लेक्चर करवा भी चुका हूँ। ठीक है, थियोरटिकल। तो जिस बच्चे ने थियोरटिकल चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी है, तो आप देख लीजिए वहाँ से जा कर के। तो चलिए, चेक द रेशियो ऑफ द, क्या बोल रहा है, द किसका रेशियो है, के ई स्क्वेयर जी डिवाइड बाई जी एम ई। ये एम ई क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। इस डायमेंशन लेस, इसने बोला कि इसका जो रेशियो है ये डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, मैं तो कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, लुक अप एज ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। क्या बोला, फिजिकल कांस्टेंट, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और आपको क्या निकालनी है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है जब किसी चीज का कोई अर्थ निकले। तो इस जो ये रेशो है इसका कुछ अर्थ निकलेगा, मीनिंग कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो क्या निकलेगा आपको वो बताना है। इट इज क्लियर। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब हमारे दिमाग में ये सोचिए अपने दिमाग में कि ये के ई स्क्वेयर जो है ये कैसे आया, ये जेम जी एम ई और एम पी कैसे आया। तो कहीं ना कहीं जब आप के ई स्क्वेयर को देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो हमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अंदर, इट मीन्स कूलम्ब्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उसका कैसे बना ये रेशियो। तो कूलम्ब्स लॉ लगाइए आप। तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपने पास आ जाता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। इस बात को यदि मैं चार्ज मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले रखा है तो क्या आ जाएगा, Q1 की वैल्यू E इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से ये वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, के ई स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास यदि आप यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं के की, क्योंकि के की यूनिट मैंने ऑलरेडी बनवा दी थी जब डेरिवेशन पार्ट चल रहा था तब। तो चलिए दोबारा निकाल लीजिए। तो के की वैल्यू तब आप निकालेंगे यहाँ से तो आपको क्या दिखाई देगी, के इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई ई स्क्वेयर, ये दिखाई देगी। चलिए, तो एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर की क्या होगी, मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाई कूलम स्क्वेयर। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम इनवर्स टू। कोई दिक्कत। तो ये आपके पास किसकी यूनिट आ गई, के की यूनिट आ गई। इसी तरीके से आप किसकी यूनिट निकालिए, इस कांस्टेंट जी की निकालिए। तो जी किस फॉर्मूले में आता है, तो ये हमारे पास बेटा आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्मूले में। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे। एफ इक्वल टू क्या होता है आपके पास, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, ये जी आ गया। m1 कितना क्या लिख रखा है, लिख रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। यहाँ से जब आप जी कांस्टेंट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या दिखाई देगा, एफ आर स्क्वेयर डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और तब आप इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, वो आ जाएगी आपके पास क्या, न्यूटन मीटर स्क्वेयर डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास की यूनिट क्या होती है, के जी का क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वेयर हो जाएगा। इस बात को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वेयर के जी इनवर्स टू। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बताइए, अब मेरे को तो इस रेशियो, ये रेशियो दे रखा है, इसमें पुट कर देना है। तो रेशियो क्या है मेरे पास, रेशियो गिवन क्या है, वो है के ई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो दे रखा है।
अब के की यूनिट है कि आपके पास, सर ये रही सर। तो के की यूनिट पुट कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स टू। ठीक है, तो एक यूनिट तो ये आ गई, के की लिख दी। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कूलम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई। जी की यूनिट क्या है सर, ये रही जी की यूनिट, अभी निकाली हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स टू। तो ये किसकी यूनिट हो गई आपके पास, आपके पास जी की हो गई। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या क्या हो जाएगा, के जी का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आपने सभी लिख दी। अब जो कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है आपके पास, अब जैसे के जी इनवर्स -2 है ये के जी, तो ये बेस सेम पावर ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गई। ये कुलम -2 है, ये कुलम 2 है, तो बेस सेम पावर ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गई। नीचे न्यूटन है, ऊपर न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो ये तो सर कंप्लीटली क्या हो गई बेटा, कैंसिल आउट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है वो क्या है, यूनिट लेस है। क्या है ये, यूनिट है, नो यूनिट। और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा आपके पास। क्लियर है कि नहीं है, तो चलिए, तो ये तो हो गई आपके पास क्या, वैल्यू डिटरमाइन हो गई। ठीक है, अब इसके आगे यदि मैं वैल्यू निकालूं, तो बोला था इसने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो हमें पता चला कि ये यूनिट लेस है, तो यूनिट लेस है तो ये डायमेंशंस लेस भी है। कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक, तो हम लिख सकते हैं, ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो कि एज द रेशियो, रेशियो क्या है बेटा आपके पास, के ई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल आराम से समझ, एज द रेशियो, एज द रेशियो ऑफ के ई स्क्वेयर जी एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन हैज, क्या है उसकी कोई यूनिट है, हैज नो यूनिट, नो यूनिट। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज, क्या होगा बेटा ये, डायमेंशंस, डायमेंशंस लेस होगा। क्लियर है कि ना, जब ये आपके पास डायमेंशंस लेस होगा। क्लियर है। अब मुझे इस रेशियो की क्या निकालनी है, वैल्यूज भी निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपके पास सभी की वैल्यू है, तो चलिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ, उसके ऊपर इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो अपने पास जो रेशियो दे रखा है, वो रेशियो क्या है आपके पास, वो रेशियो है के, के है, ई स्क्वेयर है डिवाइड बाई जी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर बेटा। अब के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना होता है आपके पास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है ना सभी को, तो कितना होता है आपके पास, 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपसे पूछा जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा आपके पास, 9.1 इंटू 10⁻⁻, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये कितना होता है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻28 या 7। ठीक है ना, 8 लिख देते हैं कई बार, 27। क्लियर। जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो आपको आंसर दिखाई देगा वो दिखाई देगा 2.287 इंटू 10⁻39, ये आंसर दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये आपके पास क्या आ गई, उसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में जो इसने पूछा था, वो क्या पूछा था कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, तो मतलब ये जो रेशियो है इसका मीनिंग क्या है। तो हमने रेशियो किस किस का निकाला है, तो रेशियो हमने निकाला है किस किस का, तो आपके पास दो रेशियो है, किसकी बात कर रहे हैं हम, रेशियो की बात कर रहे हैं, तो रेशियो किस किस का निकाला है,
रेशो देखेंगे तो मास ऑफ किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, डिवाइड बाय फोर, मास नहीं फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात की गई है। यदि आप फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बेटा वो क्या आती है, के क्यू वन क्यू टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्यू वन क्यू टू की वैल्यू क्या है आपके पास, ई स्क्वेयर है, डिवाइड बाई कितना हो गया, आर स्क्वेयर, डिवाइड में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जी, उसमें लिख रखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर। जब इसको पलटेंगे तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो ये जो रेशो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, कि ई स्क्वेयर डिवाइड बाई कितना है, जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। और इसकी वैल्यू जो आपने अभी निकाली है बेटा, वो क्या निकाली है, 2.287 इंटू 10⁻39। कोई दिक्कत क्या। तो इस बात से क्या पता चलता है कि इस बात का जो सिग्निफिकेंस है, अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो क्या है, कि जो मेरे पास फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ग्रेटर देन है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो ये क्या है इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, इस रेशो का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यदि कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है ना, और नोट आउट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और आसान, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया जाता है बेटा, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।